गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार, जनरल फिजिशियन। आज के इस वीडियो में एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में होने वाले दर्द, उसके कॉज और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। ये जो एब्डोमिनल पेन है यह एक डिजीज़ नहीं है, यह एक सिम्टम है जो कि दूसरे डिजीज़ के कारण पेशेंट में होता है। यह जो एब्डोमिनल पेन है यह किसी किसी पेशेंट में मतलब एकदम एक्यूट हो सकता है या फिर एक्यूट से लेकर सीवियर भी हो सकता है, यानी कि इतना ज़्यादा होने लगता है ये एब्डोमिनल पेन कि ये पेशेंट को बर्दाश्त ना किया जा सकता है, वैसा एब्डोमिनल पेन होने लगता है। अगर हम एब्डोमिनल पेन के बारे में बात करें तो एब्डोमिनल पेन जो है वो इसके जो कॉज हैं वो डिफरेंट कॉज हो सकते हैं। जैसे यदि आपके जीआईटी में किसी प्रकार का यदि कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में या फिर हमारे जीआईटी में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उन कारणों से भी हमें एब्डोमिनल पेन की समस्या होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हो सकता है हमारे किसी भी जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स से रिलेटेड कोई भी अगर हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है, अगर वो इनलार्जमेंट हो गया है तो उसके वजह से भी हमको जो है एब्डोमिनल पेन की समस्या होती है। जैसे अगर किसी पेशेंट को लीवर इनलार्जमेंट हो गई है यानी कि हेपेटोमेगाली, इसको हम मेडिकल टर्म में हम हेपेटोमेगाली कहते हैं। एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट में देखिएगा, अगर किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है तो उसको हम जनरली डॉक्टर्स द्वारा यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन लिखते हैं, यानी कि पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं। तो देखिएगा उस अल्ट्रासाउंड के फाइंडिंग रिपोर्ट में हेपेटोमेगाली लिखा होता है, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। यानी कि अगर कॉज के बारे में बात करें, एब्डोमिनल पेन के कॉज के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि बहुत सारे समय ऐसा भी होता है, बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि किसी भी हमारे बॉडी में किसी भी हमारे एब्डोमेन में किसी ऑर्गन्स का अगर इनलार्जमेंट हो जाता है तो उन वजह से भी हमें एब्डोमिनल पेन की समस्या होती है। अगर हम एब्डोमिनल पेन के बारे में बात करें तो इसके मुख्य कारणों में से एक कारण ये भी है कि जिस पेशेंट में गैस्ट्राइटिस यानी कि ज़्यादा गैस बनने की समस्या होती है, उन पेशेंट में भी हमें ये गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है। हो सकता है उस पेशेंट को डिओडिनल अल्सर हो या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किडनी में स्टोन हो, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो सकता है उस पेशेंट को दूसरा कोई और समस्या हो, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, कोलेसिस्टाइटिस हो, कोलिलिथियासिस हो सकता है किसी जीआईटी ट्रैक में कहीं पे इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जिसको बोलते हैं आईबीडी हो, या और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिन वजहों से हमें एब्डोमेन में पेन की समस्या होती है। ये तो हो गए एब्डोमेन में पेन होने के मुख्य कारण यानी कि कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन। ठीक है, कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन तो ठीक है, इसके लिए अगर हम डायग्नोसिस के अंदर अगर हम जाते हैं तो उस पेशेंट को, जिन भी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन की समस्या होती है तो डॉक्टर द्वारा उस पेशेंट को फर्स्ट जो है अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी जाती है ताकि एग्जैक्ट कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन पता हो, है ना। तो और भी बहुत सारे रीज़न है एब्डोमिनल पेन की वजह से। हो सकता है पेशेंट को बहुत सारे लिम्फ नोड भी कभी कभी बढ़ जाते हैं, बाहर का तैयार या फिर ज़्यादा तेल मसाला वाला भुजा हुआ खाना, तला भुना हुआ खाना खाने के कारण हो सकता है बहुत सारे लिम्फ नोड जो हमारे एब्डोमेन के रीजन के होते हैं वो हो सकते हैं स्वेल हो जाए, स्वेलिंग मतलब उसमें अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, इनलार्ज हो जाए। ठीक है, और हो सकता है हमारे गट में, हमारे जीआईटी में कहीं पे अगर हो सकता है उसमें वर्म हो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिन वजहों से हमें एब्डोमिनल पेन हो सकती है। एब्डोमेन में जो हमारे पेन है, एब्डोमेन का पेन जो है वो अलग अलग रीजन पे हो सकते हैं, यानी कि हम जो है एब्डोमेन को जो है उसको 9 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। एब्डोमेन को जो है हम
कुल 9 रीजन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे पेशेंट को जो है हमारे यहाँ आता है तो हम बोलते हैं, पेशेंट बोलता है कि हमें जो है राइट साइड में जो है यहाँ पे पेन हो रहा है, यानी कि हर एक रीजन का एक स्पेसिफिक नाम है ना। जैसे कि ये रीजन जो है जहाँ पे हमको लीवर और गॉल ब्लैडर वगैरह होता है, तो इस रीजन को एक स्पेसिफिक नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, है ना, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल। और हर एक जो रीजन है उस रीजन से एसोसिएटेड कुछ पार्ट्स है जिससे हम एक कैलकुलेटिवली एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में पेन है पेशेंट को तो किन किन ऑर्गन में हमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो रहती है, चांस रहती है कि इन ऑर्गनों में प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। इस तरीके से हम जो है डायग्नोस करते हैं कि जिस रीजन में पेन होता है तो उस रीजन के एसोसिएटेड पार्ट में प्रॉब्लम होती है, उस एसोसिएटेड पार्ट के स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड पे ध्यान दिया जाता है कि डॉक्टर को बोला जाता है जब हम अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट क्या कहते हैं जो हम प्रिस्क्रिप्शन पैड पे जो लिखते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन पैड पे हम लिखते हैं कि हमको इस फलाने ऑर्गन्स में, यानी कि पेशेंट आया है तो उसको जहाँ पे पेन है उस पेन को हम कंप्लेन ऑफ जो लिखते हैं, कंप्लेन ऑफ में लिखते पेशेंट बोलता है जो प्रॉब्लम हमको बोलता है, तो उस प्रॉब्लम को हम कंप्लेन ऑफ, अगर पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियल साइड पेन होता है तो हम लोग लिखते हैं कि पेन एट राइट हाइपोकॉन्ड्रियल साइड। जिससे क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड जहाँ पे होता है उसको पता चलता है कि इस पेशेंट को जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल साइड पे ज़्यादा फोकस करना है उस ऑर्गन्स पे, है ना। इस तरीके से जो है एब्डोमेन को 9 रीजन में बांटते हैं, जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियल साइड, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल साइड, है ना। इस तरीके से जो है हम एब्डोमेन को 9 रीजन में कुल बांटते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है ना। अगर हम इसके जो है ये जो ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट जो है, ये जो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उस ट्रीटमेंट से पहले हम अल्ट्रासाउंड का फाइंडिंग देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड का फाइंडिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट को पेन किलर के तौर पे हम लोग डायनापार का इंजेक्शन जो है IM के तौर पे दे सकते हैं, या फिर डायलोना SP दे सकते हैं, या फिर पेन किलर के तौर पे जीरोडोल SP दे सकते हैं, या और भी बहुत सारे एब्डोमिनल पेन में चलाए जाने वाले ड्रग है, जैसे एस्पाज्मोनिल यानी कि डाइसाइक्लोमाइन और पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोराइड जो है हम लोग कंपोजिशन का जो है पेशेंट को देते हैं। और भी इसके साथ साथ जैसे किसी पेशेंट को हो सकता है इन्फेक्शन हो, या फिर हम इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को एंटीबायोटिक भी चलाते हैं। जैसे मेट्रिंडाजोल को 3 टाइम यानी कि 400 mg 3 टाइम दिन में 3 बार TDS के फॉर्म में चलाते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट को एग्यूमेंटिन का इंजेक्शन जो है 1.2 ग्राम जो है पेशेंट को रोज़ एक बार 1 OD के फॉर्म में 5 से 10 वाइल जो है पेशेंट को चढ़ाते हैं। अगर फीवर हो तो पेशेंट को हम सिम्टोमेटिकली फीवर अगर पेशेंट को हो तो उसको हम पैरासीटामोल 650 mg दिन में 2 बार या 3 बार, या फिर SOS के फॉर्म में, यानी कि जब ज़रूरत हो, यानी कि जब बुखार हो, बुखार चेक करने के बाद पेशेंट को देंगे। और जो है पेशेंट का जो हम पहले बोले थे कि पेशेंट के एग्जैक्ट कॉज पे डिपेंड करता है एब्डोमिनल पेन के ट्रीटमेंट, यानी कि अगर हो सकता है पेशेंट को एसिडिटी की वजह से, अगर यानी कि हो सकता है पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेशेंट को अगर पेन हो, यानी कि पेशेंट को यहाँ पे पेन होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हम डायग्नोस करते हैं कि हो सकता है इसको गैस्ट्राइटिस यानी कि अधिक गैस बनने के कारण होता है। तो हम पेशेंट को AC लॉक वगैरह या फिर रेनिटिरिन जो होता है AC लॉक, या फिर फेमोटिरिन, या फिर पेंटोपराजोल जो है पेशेंट को हम सुबह शाम खाली पेट जो है पेशेंट को इम्प्टी स्टमक में खाली पेट पेशेंट को जो हम खाने की सलाह देते हैं। या अगर पेशेंट को अधिक गैस बन गया हो, ब्लॉटिंग हो, ढकार वगैरह आता हो, तो पेंटोपराजोल के साथ साथ हम जो है डोम्पेरिडोन यानी कि पेंटोप DSR जो है पेशेंट को जो है सुबह शाम BD यानी कि सुबह शाम जो है पेशेंट को खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। और अगर
इससे भी ठीक ना हो तो पेशेंट को जो है हम म्यूकेन जेल जो आता है, अधिक गैस मतलब ब्लॉटिंग के केस में जो है हम पेशेंट को म्यूकेन जेल वगैरह भी यूज़ करने की सलाह देते हैं। और जो इसका ट्रीटमेंट जो है वो जो है एग्जैक्ट कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन के आधार पे हम आगे पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।